अपने धनुष की नोक से उठाया, महात्मा के गले पर डाल दिया। महात्मा की समाधि भी सच्ची थी और महात्मा भी सच्चे थे। एक ऋषि ने देखा तो जाकर उनके पुत्र से कहा कि तुम्हारे पिता के गले में एक राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया। महाराज उनके पुत्र ने जब ऋषि कुमार ने सुना तो उन्होंने उसे शाप दे दिया। वाग्वज्र का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा, इति लंघित मर्यादं तक्षका सप्तमे हने दांक्षेत कुलंगारं चोरितो में तद्द्रोहम्। जिस उल्लंघन ने भी अपराध किया है उसे आज से 7वें दिन तक्षक आकर डसेगा। ऐसा श्राप देकर सिंगी ऋषि अपने पिता समीक मुनि के पास गए। मुक्त कंठ और रोधा रोते रोते अपने पिता के पास गए। पिता की समाधि खुली। जब एक राजा आया, राजा ने जब पानी मांगा तब तो समाधि खुली नहीं, मगर पुत्र आया, पुत्र ने रोया तो समाधि खुल गई। ऐसा नहीं, आज भगवान दुखी है कि मेरे भक्त को शाप मिला है, इसलिए भगवान भी आज जो छवि थी आज भगवान की समाधि से गायब हो गई। भगवान भी दुखी हैं। पूरी बात जब समीक मुनि को पता चली तो उन्होंने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को राजा परीक्षित के पास भेजा। इधर परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतारा, बुद्धि हुई कि मैंने ये क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने एक संत का अपमान किया। राजा परीक्षित अपने आप को कोस रहे और कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा ये राज्य, मेरी ये संपत्ति, मेरा धन वैभव सब नष्ट हो जाए, मैंने एक संत का अपमान किया है। गौरमुख ने आकर कहा कि आपको शाप मिला है, 7 दिन बाद आपको मृत्यु का ग्रास करना पड़ेगा और 7 दिन में सभी को मृत्यु का ग्रास करना है, काल का ग्रास करना है। आप अपनी मुक्ति के लिए कुछ साधन कीजिए। 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना है और एक दिन इस पृथ्वी को जाना है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग चुके। ऋषि कुमार का श्राप है, श्रृंगी ने श्राप दिया है आपको 7 दिन बाद जरा धाम को छोड़ जाना है, मुक्ति का साधन कीजिए। गौरमुख ने कहा। राजा परीक्षित ने आज अपनी नगरी को बड़ा सुंदर सजाया है, जैसे किसी का विवाह हो रहा हो। मान लो रानी की तरह आज हस्तिनापुर सजा है। राजा परीक्षित की पत्नी ने पूछा कि आज कारण क्या है कि आपने इस हस्तिनापुर को इस तरह सजाया है। राजा परीक्षित ने कहा, देवी, एक क्षण का भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है, कभी किसकी मृत्यु हो जाए, मगर 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं होने वाली। 7 दिन से पहले मैं नहीं मरूंगा, तुम सब मर सकते हो, कोई भी मर सकता है, पर मैं विश्वास है मुझे कि मैं 7 दिन से पहले नहीं मरूंगा। 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि ऋषि कुमार ने शाप दिया। मैं 7 दिन में भगवान की भक्ति करके मैं भगवान के धाम को प्राप्त करूंगा, मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। जन्म इधर को राजा बनाकर गंगा के तट पर राजा परीक्षित आए हैं। जब सबको पता चला कि राजा परीक्षित को शाप मिला है तो अनेकों संत उनसे मिलने आए हैं। अत्रे वसिष्ठश्च वनश्चनद्वान् अरिष्टनेमिर्भृगुराङ्गिराश्च पराशरो गादिसुदोत्तरामा
उत्थाय इंद्र प्रमदे बवाहो। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अरिष्ट ने अनेकों संत उनसे मिलने आए हैं। कह रहे हैं महाराज ये आपके साथ बहुत गलत हुआ। राजा परीक्षित कह रहे हैं नहीं नहीं गलत नहीं हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। जिन संतों के दर्शन करने के लिए लोग तरसते हैं, आज वो संत मुझे स्वयं दर्शन देने आए हैं। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। यदि वो ऋषि कुमार मुझे शाप नहीं देते तो आज आप संत मुझे दर्शन देने चले आते। नहीं, मैं इसे शाप नहीं वरदान मानता हूँ, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ, और जो आया है उसे जाना तो है। परीक्षित ने 2 बालों के आसन बनाए और कहा अति शीघ्र मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दे वो इस बालू के सिंहासन पर बैठ जाए। और खुद बालू के सिंहासन पर अपने आप बैठ गए। एक सिंहासन पर एक बालू का सिंहासन खाली पड़ा है। सभी जानते हैं कि विष्णुराज वक्ता को ब्रह्मराज वक्ता ही कथा सुनाएंगे। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज आए हैं। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। उसी श्री में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। पूर्व पुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो शंकर जी ही सुखदेव के रूप में आए, क्योंकि मृत्यु को सुधारने वाले देवता शंकर जी हैं। शंकर जी आए पूर्व पुराण के अनुसार। भागवत जी के अनुसार भगवान कृष्ण आए। बोले सुखदेव भगवान की। तत्र भगवत भगवान व्यासपुत्र यद्रेच्छया गामटमानोऽनपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालेरवधूतवेश। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में आए हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप है, शंखाकृत गलाएं, वर्ण और आश्रम के चिन्ह से रहित हैं, 16 वर्ष की आयु है, बाल बिखरे हैं, चौड़ा वक्षस्थल है, बड़े सुंदर सुखदेव जी महाराज दिख रहे हैं। सभी ने सुखदेव जी का सम्मान किया। राजा परीक्षित ने आसन दिया और उनसे प्रश्न किया कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। हे गुरुदेव, जिसकी मृत्यु 7 दिनों में होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए? उसे क्या सुनना चाहिए? किसका जप करना चाहिए? किसका स्मरण करना चाहिए? उसे किसका भजन करना चाहिए? कृपया बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा। जिस श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न क्या है परीक्षित, और वो अपने के लिए नहीं सबके लिए प्रश्न कर रहे हैं। वरीया अनेशते प्रश्न। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किए ना वो तुमने अपने के लिए नहीं सभी के कल्याण के लिए किए हैं। आत्मज्ञानी सबका भला चाहने वाले ऐसे प्रश्न का आदर करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहें कि श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाशन्ति सहस्रशः अपश्यतात्मतत्त्वम् गृहेषु गृहमेदिना। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र, हे राजेंद्र, जो आत्म तत्व को नहीं जानते, ऐसे घर गृहस्थी में फंसे वो लोग रहते हैं। मनुष्य के लिए अनेक बातें जानने योग्य हैं,
अनेक बातें जो आत्म तत्व को नहीं जानते, ऐसे मनुष्यों की रात के सोने में व्यतीत हो जाती है। रात को सोते हैं, दिन में धन कमाते हैं, कुटुंब का भरण पोषण करते हैं और प्रतिक्षण मृत्यु के ग्रास हो रहे हैं। प्रतिक्षण हमारा एक क्षण कम हो रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इसलिए परीक्षित, अगर व्यक्ति अभय प्राप्त करना चाहता है तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। जीवन का यही लाभ है। जन्म लाभ परहा पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय भगवान नारायण का नाम मुख से निकले, यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन का लाभ है। दो बातन को भूलो मत जो चाहे कल्याण, नारायण का मौत को तुझे श्री भगवान। दो बातों को मत भूलो, एक भगवान को और दूसरी अपनी मौत को। जाना है इस पृथ्वी से, सबको जाना है। जो अपने संपूर्ण जीवन में जप करते हैं ना, जो अपना जीवन अधिक से अधिक समय जो जप करने में लगाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कभी कभी उनके मुख से भी राम नहीं निकलता, उनके मुख से भी भगवान का नाम नहीं निकलता, भगवान का स्मरण नहीं होता। इसलिए ऐसा प्रयास करना चाहिए कि अंतिम समय में भगवान का नाम, भगवान की स्मृति बनी रहे। ये जरूरी नहीं है कि आप वो नाम जप तो कर रहे हैं, मगर जरूरी नहीं है कि अंतिम क्षण में जब आपके प्राण निकलेंगे तब आप भगवान का नाम लें। जिनमें आपकी पूर्ण निष्ठा है, उनका कीर्तन कीजिए, उनका नाम लीजिए। परीक्षित, जो निवृत्ति प्राय महापुरुष हैं, विधि निषेध से जो परे हैं, जिन्हें विधि निषेध की कोई चिंता नहीं है, वो भी सदा भगवान के कीर्तन में रमे रहते हैं। जो निर्गुण अद्वैत सिद्धांत के आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी वृंदावन में यमुना के तट पर नेत्र बंद करके निर्गुण ब्रह्म का ध्यान लगा रहे थे। निर्गुण ब्रह्म का ध्यान लगाते हुए उन्होंने देखा कि घनश्याम मुरली वाले नाचते हुए निकल गए, और जब सुंदर मधुसूदन गायों को नचाते हुए, गायों को वन ले जाते हुए जब श्याम सुंदर को देखा तो देखते ही रह गए। और मधुसूदन सरस्वती जी श्लोक लिखते हैं कि अद्वैत विधि पथिके रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सतेन केनापि वयं हटेन दासीकृता गोपवधू विटेन। मैं अद्वैत सिद्धांत की गलियों में भ्रमण करने में लीन था, मैं निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में लीन था, मैं आत्मराज्य को प्राप्त कर चुका था, पर मुझे गोपवधुओं के स्वामी श्री कृष्ण ने अपना दास बना लिया। दासी कृता गोपवधू बटेना। भैया, इस श्री कृष्ण के अलावा और कोई तत्व हो तो मैं नहीं जानता। मैंने जब से इसे देखा तो मेरा चित्त इसने हठ पूर्वक हरण कर दिया। सटेन के नाम वयम हटेना। निर्गुण ब्रह्म में जिनकी निष्ठा थी वो कह रहे हैं कि कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने।
उसके बाद मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे हैं कृष्ण तत्व के अलावा अगर कोई और तत्व है तो मैं नहीं जानता। परीक्षित, मेरी भी निष्ठा, पूर्ण निष्ठा भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं जब मैंने सुनी, मैं भी निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करता था, मगर जब मैंने भगवान की लीलाओं को सुना तो मेरा हृदय में खींच आया। इसलिए मैंने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, पाठ किया। परीक्षित, तुम्हारे पास 7 दिन है, तुम चिंता मत करो। सूर्यवंश में खड़वांग नाम के राजा हुए। जब उन्हें मालूम हुआ कि मेरी आयु बस 2 घड़ी शेष है, यानी कि 48 मिनट शेष है, तब उन्होंने अपनी जन्मभूमि पर भगवान का ध्यान लगाया, भगवान का ध्यान करने लगे और अंत में उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। इसलिए परीक्षित, तुम बिल्कुल भय मत करो। जब मृत्यु का समय निकट आता है तब शस्त्र से और शरीर से संबंध रखने वालों से ममता तोड़ देनी चाहिए, ममता का त्याग कर देना चाहिए। घर से किसी पवित्र तीर्थ में चले जाना चाहिए, वहां भगवान की धारणा करनी चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान का ध्यान कैसे लगाएं? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जितासनो जिताश्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संदारे धिया। हे परीक्षित, पहले जितासनो, आसन को जीतो, उसके बाद अपने श्वास को जीतो, प्राणायाम को जीतो। प्राणायाम आपको बहुत लाभ देगा। जितना ज्यादा आप प्राणायाम करेंगे उतना ज्यादा आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, आपका मन कार्य में लगेगा। प्राणायाम करें जितना हो सके, अपने संग को जीतो, अच्छे लोगों से संग करो, जितेंद्रिय बनो। उसके बाद भगवान का ध्यान करो। फिर उसके बाद भगवान के स्थूल रूप में मन लगाना चाहिए। किसी भी प्रकार की इच्छा मत रखो, केवल भगवान का भजन करो। संग को जीतो, अच्छा संग करो, अपने अच्छे मन का रखो। 2 तोतों की कथा आपने बड़े प्यार से सुनी कि 2 तोते थे, दोनों तोते बिछड़ गए। एक शिकारी के यहाँ गया, एक महात्मा के यहाँ गया। एक तोता राम राम कहता है, एक कहता है कि इधर मत आना, गोली से उड़ा दूंगा। एक कहता है, राम जी आइए, हमारे आश्रम में स्वागत, आपका भोजन कीजिए। जितासनो, आसन को जीतिए, एक आसन पर बैठने का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अपने मित्रता अच्छी रखें, अपना संग अच्छा करें, अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखें। उसके बाद अपना मन भगवान के स्वरूप में लगाइए, भगवान का ध्यान कीजिए। किसी भी प्रकार की इच्छा ना रखकर भगवान का भजन करें। जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। श्री सुखदेव जी महाराज जी बोले, भैया ये जन्म आपको दोबारा नहीं मिलेगा, भगवान का भजन कीजिए, स्थूल स्वरूप में भगवान का ध्यान कीजिए। पाताल भगवान का पहला
ध्यान कीजिए, भगवान के चरणों से ध्यान लगाना प्रारंभ कीजिए। पाताल जो है ना वो विराट भगवान के तलवे, रसातल भगवान के पंजे हैं, महातल पैरों की गांठ है, तलातल विराट भगवान की पिंडलियां हैं, सुतले भगवान के घुटने हैं, वितल और अतल दोनों भगवान की जांघें, भूतल भगवान की नाभि है, भूलोक जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं वो विराट पुरुष भगवान की नाभि है, महरलोक भगवान का कपाट है, जनलोक भगवान का मुख है, तपलोक भगवान का ललाट है और सत्यलोक मस्तक है। ब्राह्मण विराट भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। वेद कहता है कि ब्राह्मणों से मुखमाशित बाहुराजन्य, ब्राह्मण विराट भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। क्षत्रिय भगवान की पूजा है, वैसे भगवान की जांघ है और शूद्र भगवान के पैर हैं। अगर ये भी ना हो तो हमारा राष्ट्र अधूरा है, हमारा भारत अधूरा है। ये चार जो भगवान ने वर्ण व्यवस्था बनाकर दी है, अगर हम इनमें से किसी भी एक के साथ भेदभाव करें तो हम उनके बिना अधूरे हैं। विराट पुरुष भगवान के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, हाथों से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। वैश्य भगवान के जंघा से और शूद्र भगवान के पैर से हुए हैं। भैया अगर हमारे हाथ नहीं होंगे तो हम अधूरे हैं कि नहीं? हमारे जांघ नहीं होगी, हमारे पैर नहीं होंगे, हमारे मुख नहीं होंगे तो हमारा ये जो शरीर है वो बेकार हो जाएगा। भगवान ने हमें ये व्यवस्था बनाकर दी है, इस व्यवस्था का पालन करें, एकता में रहें, एकता में शक्ति है। भगवान ने व्यवस्था बनाकर दी है, इसका पालन करें, किसी के साथ भेदभाव न करें। परीक्षित भगवान का दर्शन करें, भगवान के एक एक अंग का ध्यान करें। परीक्षित को सांत्वना देने के लिए, परीक्षित को वैराग्य का दर्शन कराने के लिए परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि फालतू की झंझट लोग पालते हैं। यदि जमीन में सोने से काम चल जाता है तो गद्दे और पलंग की क्या आवश्यकता है? यदि हमारी भुजाओं से हमारी तकिया का काम चल जाता है तो तकिया की क्या आवश्यकता? अंजलियों में अंजलि से पानी पीने से काम चल जाता है तो गिलास रखने की क्या आवश्यकता? बर्तनों की क्या आवश्यकता? सुखदेव जी ने वैराग्य का दर्शन कराया। चिथड़े पहनने को मिल जाते तो बहुत सुंदर वस्त्रों की क्या आवश्यकता? क्या नदियां सूख गई? क्या पेड़ों ने भिक्षा देनी बंद कर दी? और अगर ये सब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो क्या भगवान ने अपने शरणागत की रक्षा करना बंद कर दिया है? परीक्षित भगवान पर भरोसा रखें, भगवान सबका कल्याण करते हैं। परीक्षित जब तक मन स्थिर न हो जाए तब तक भगवान के एक एक अंग का चरण से लेकर सिर तक भगवान का ध्यान करें। सिर से लेकर भगवान, चरण से लेकर सिर तक भगवान के अंगों का ध्यान करें। कर्म मुक्ति और सद्यो मुक्ति के बारे में बताया। सद्यो मुक्ति तत्काल मुक्ति, जो तत्काल मुक्ति चाहता है उसके लिए कुछ योगिक क्रियाएं बताई है। 6 चक्र हमारे शरीर में है। इन चक्रों का वेदन करते करते व्यक्ति बाद में भगवान के ब्रह्मलोक को जाता है। कर्म मुक्ति और सद्यो मुक्ति के बारे में बताया। तत्काल मुक्त होने का जो साधन है उसे सद्यो मुक्ति बताया। और जो कर्म से मुक्ति चाहता हो, सुंदर सुंदर कर्म करे, अपनी आय को आनंद पूर्वक व्यतीत करे, तबले का वो बंद करे और अंतिम सदगति को प्राप्त करे, उसे कर्म मुक्ति, सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति के बारे में बताया। परीक्षित
जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता हो वो कभी भी भूत प्रेत और खासकर बाकियों का आश्रय ना ले, इधर उधर पूछने का आश्रय ना ले। जो अपना कल्याण चाहता हो उसे वैदिक अनुष्ठान ही करे, भगवान की शरण में जाए। अगर उसे ब्रह्मतेज की प्राप्ति चाहिए तो वो प्रजापति की उपासना करे। ब्रह्मतेज की कामना के लिए बृहस्पति जी की, और संतान की कामना है तो प्रजापति के, अपने संतान की अगर उसे कामना है तो अपने पितरों की उपासना करे, पितरों की पूजा करे। अगर किसी को विद्या की कामना है तो भगवान शंकर का पूजन करें। पति पत्नी चाहते हो आपस में मधुरता रहे, प्रेम रहे, तो माता पार्वती की उपासना करें। जिसे मोक्ष चाहिए, जिसे ये सब कुछ एक साथ चाहिए, वो भगवान नारायण की उपासना करें। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दे, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जिसकी कोई कामना ना हो और जिसकी एक साथ समस्त कामना हो, जो मोक्ष चाहता हो, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करे। परीक्षित, जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी वो कुत्ते और सुगर और ऊंट और गधे के समान हैं। स्विडवरा होष्ट करे संस्तुता पुरुषा पशु। जो व्यक्ति आपस में लड़ते रहते हैं, कुत्ते उनको देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं कि भले ये हमारी बिरादरी के नहीं, भले इनका स्वरूप कुछ और है, मगर ये हमारी बिरादरी की है। जैसे हम आपस में लड़ते रहते हैं वैसे ही ये लड़ते रहते हैं। बिलेपतोरुक्रम विक्रमान्ये निषण्वते कर्णपुटे नरस्य जिह्वासते दादुरिक्श्रुतं न चोपगायत् रूपाय गाथा। बिलेपतोरुक्रम विक्रमान्ये, परीक्षित, जो भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करते, उनके कान नशृण्वते कर्णपुटे नरस्य, उनके कान सांपों के बिल के समान हैं। जिन्होंने मंगलमयी कथा को श्रवण नहीं किया, सांप के बिल के समान उनके कान हैं। जो भगवान के नाम को नहीं जपते, उनकी जिह्वा मेंढक के समान टक्कर करने वाली है। परीक्षित, हमें भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए, और जिनका हृदय भगवान की कथा सुनकर भी नहीं पिघलता, उनका हृदय लोहे के समान है। सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन किया राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान आप मुझे ये बताइए कि भगवान इस संसार की सृष्टि किस प्रकार करते हैं, भगवान इस संसार को कैसे बनाते हैं। श्री सुखदेव जी से जब ऐसा प्रश्न किया तो सृष्टि बनाने वाले का ध्यान श्री सुखदेव जी महाराज ने किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना अंतर्भवायानुपलक्ष्यमत्मने यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यत्मन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः।
मंगलाचरण की और मंगलाचरण कहते करते हुए कहते हैं कि नमः परस्मै पुरुषाय जो इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए सत्य, रज और तम तीनों गुणों से ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप धारण करते हैं, जो चराचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, उन परम पुरुष भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। श्रवण उन्हीं का हमें श्रवण करना चाहिए, उन्हीं का हमें दर्शन करना चाहिए, उन्हीं का हमें पूजन करना चाहिए। पापों को शीघ्र नष्ट करने वाले ऐसे भगवान श्री के चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। तुमने मुझसे पूछा ये सृष्टि कैसे होती है, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी आप ध्यान करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? उन्होंने कहा मैं इस सृष्टि बनाने वाले जगत पिता का ध्यान करता हूँ। ब्रह्मा जी ने, मैं उन्हीं नारायण का ध्यान करता हूँ। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परा लोका नारायण परा मखा, नारायण परो योगो नारायण परम तपा, नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गति। जिनकी कृपा से ये जगत प्रकाशित हो रहा है, सूर्य अग्नि चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे अपना कार्य करने में समर्थ हो रहे हैं, वेद देवता लोक यज्ञ इन सभी की गति भगवान नारायण में ही है। जब भगवान नारायण इच्छा करते हैं कि एक को हम बहुत श्यामा, एक से बहुत होने की इच्छा करते हैं, तब वो अपनी माया से ही अपने ही स्वरूप में काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करते हैं। भगवान ही इस सृष्टि की रचना करते हैं। सृष्टि की रचना भगवान ने कैसे की, इसे हम आगे श्रवण करेंगे। बोले विराट भगवान की। आगे देव ऋषि नारद जी को चतुश्लोकी भागवत और श्रीमद् भागवत महापुराण के 10 लक्षणों का वर्णन किया गया। द्वितीय स्कंद को प्रणाम करते हुए हम तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। 10 अध्याय वाला 391 श्लोक वाले इस दूसरे स्कंद को प्रणाम करके तीसरे स्कंद में प्रणाम करते हैं, तीसरे स्कंद को प्रारंभ करते हैं, तीसरे स्कंद की कथा को। तीसरे स्कंद में विदुर और मैत्रेय जी का संवाद है, विदुर जी की कथा है। विदुर जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। विदुर जी को जब पता चला कि भगवान शांति दूत बनकर आ रहे हैं, तो उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि भैया जो भगवान कहें उसे मान लेना, उसे मान लेना। धृतराष्ट्र से कहा कि जो ये दुर्योधन है ना, ये कलयुग का रूप है, ये कलयुग तुझे डुबा, ये दुर्योधन तुझे डुबा देगा, दुर्योधन की बात मत मानना। दुर्योधन के खिलाफ 2-4 शब्द विदुर जी ने कहे हैं, तो दुर्योधन को क्रोध आया। कहा कि हमारे साथ रहते हो, मेरे पिता का अन्न खाते हो, मेरे पिता के राज्य में रहते हो और मेरी बुराई करते हो, हमारी ही बुराई करते हो, कृष्ण के गुणगान गाते हो। धक्के मारकर विदुर जी को निकाल दिया। श्री सुखदेव जी महाराज ने लिखा है कि परीक्षित विदुर जी नहीं जा रहे हैं,
मानो कौरवों के समस्त पुण्य उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, कौरवों के जो पुण्य थे वो उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। जब तक विभीषण जी रहे लंका में तब तक तो राक्षसों का विनाश नहीं हुआ, मगर गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। जब विभीषण जी चले तब सब राक्षस आयुहीन हो गए। तो आज विदुर जी गए, मानो विदुर जी तो गए नहीं, और कौरवों के पुण्य चले गए। इधर जब भगवान आए हैं, शांति दूत बनकर आए हैं, पांडवों का संदेश लेकर आए हैं। दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन पांडव संतोषी अब 5 गांव दे दे, आधा राज्य दे दे। कह दिया गोविंद मैं उन्हें एक सुई की नोक भी नहीं दूंगा। सोचक गृहे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। मैं उन्हें बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर में भाग नहीं दूंगा। तुम क्या जानो गोविंद, तुम राजनीति को नहीं जानते कन्हैया, इस राजनीति में मत पड़ो। तुम राजनीति को नहीं जानते हो, तुम तो गोपाल हो, गाय को चराओ। भगवान से कहा कि चलो मेरी माँ ने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, उन्हें पाओ, चलो हमारे घर चलो, ये राजनीति की बातें छोड़ो। भगवान ने कहा कि मेरा आज जो निमंत्रण है विदुर के घर है। भगवान विदुर जी के घर गए। विदुरानी घर पर थी। विदुर जी बाजार गए थे लड्डू लेने, पोहा लेने। विदुरानी से भगवान ने कहा कि काकी मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दे। गोविंद मैं अभी लाई। कदली के वन में विदुरानी गई और केले लेकर आई। केले कच्चे थे। केले कच्चे थे तो विदुरानी देखने लगी कि केले कहीं गोविंद को कच्चा केला ना चले जाए, तो छिल छिल कर देने लगी। मगर हुआ क्या, केले तो फेंकती गई और छिक्कल रखती गई थाली पर, और भगवान चिकल खा रहे हैं। कुछ देर में जब विदुर जी आए, विदुर जी ने कहा कि हे सुलभा, ये तो क्या कर रही है? कन्हैया तो बड़ी मुश्किल से हमारे घर आया और तुझसे चिकल खिला रही है। बोले मुझे ध्यान ही नहीं रहा। बोले तो इसके लिए कुछ बना के ला, तब तक मैं जो लड्डू लाया हूं इसे खिलाऊं। विदुर जी ने भगवान को लड्डू दिया तो भगवान ने थोड़ा लड्डू खाया और फिर वो रख दिया। विदुर जी से कहने लगे कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से बजता है मुझे भाव से बेड़ा पार है। काका, काकी के दिए हुए छिलकों में जो स्वाद था वो आपके लड्डू में नहीं है। भगवान भाव के भूखे हैं भैया। प्रेम के कारण भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने कहा काका मुझे नींद आ रही है। काका के गोद में भगवान सो गए। भगवान कहने लगे कि काका अब मुझे लगता है कि महाभारत होने वाला है, आप कहीं तीर्थ यात्रा पर चले जाओ, यही उचित होगा। आप यहाँ से कहीं चले जाओ। विदुर जी तीर्थ यात्रा पर भ्रमण के लिए चले गए और भगवान वापस हस्तिनापुर आए। भगवान वापस हस्तिनापुर आए। इधर विदुर जी महाराज भ्रमण करते करते वृंदावन में मैत्रेय जी से मिले हैं। मैत्रेय जी की और विदुर जी की भेंट हुई।
विदुर जी ने कुछ प्रश्न पूछे हैं कि भैया गोविंद कैसे हैं, कन्हैया कैसा है, महाभारत युद्ध समाप्त हुआ कि नहीं, महाभारत में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप कुछ बताएं। बोले कि भगवान, हे विदुर जी, भगवान अपनी उद्धव जी के साथ बैठ रही थी। बोले उद्धव जी कहने लगे कि विदुर जी, भगवान अपनी लीला संपन्न करके परम धाम को चले गए, पर आपको भगवान ने याद किया और भगवान ने कहा है कि मैं जब विदुर के घर गया था तो विदुर जी ने मुझे बहुत प्रेम दिया, मुझे बहुत प्रेम विदुर जी ने दिया, मगर मैं उस प्रेम के बदले कुछ नहीं दे पाया। जो ब्रह्म ज्ञान मैंने तुम्हें दिया, जो तत्व मैंने तुम्हें दिया है, वो तब वो तुम कन्हैया कहने लगे कि वो तुम विदुर को जरूर देना। विदुर जी ने कहा तुम हमें कृष्ण का कुछ चरित्र तो सुनाओ। विदुर जी ने कहा कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगांसया पाय यदप्यशालवे लेवे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। श्री कृष्ण के समान कौन दयालु होगा, जिन्होंने पूतना को मैया जैसी गति प्रदान करी। हे विदुर जी महाराज, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं, तुम एक काम करो, तुम हरिद्वार चले जाओ, मैत्रेय जी से भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना। मैत्रेय जी उद्धव जी बद्रीनाथ चले गए और विदुर जी मैत्रेय जी के ढूंढ में, मैत्रेय जी की खोज में हरिद्वार आए। गंगा के तट में दोनों का मिलन हुआ। विदुर जी ने भी सबसे पहले सृष्टि के बारे में, सृष्टि की रचना कैसे हुई, इस बारे में प्रश्न पूछे हैं। सृष्टि की रचना के बारे में उन्होंने बताया और कहने लगे, सबसे पहले भगवान ने अपनी नाभि कमल से भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान के दर्शन में भगवान ने कहा सृष्टि करो, तो इन्होंने सबसे पहले कौमार सर्ग में 4 सनत कुमारों की रचना की। इनसे कहा कि सृष्टि उत्पन्न करो, मेरा सहयोग करो, भगवान का आदेश है। जब इन्होंने बात नहीं मानी तो इन्हें बड़ा क्रोध आया, भ्रिकुटी टेढ़ी की, तो भगवान रुद्र प्रकट हुए। भगवान शंकर जब इनकी भ्रिकुटी से उत्पन्न हुए तो भगवान शंकर से भी कहा कि सृष्टि उत्पन्न करो। भगवान शंकर ने सोचा कि अगर मैंने मना किया तो ये मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे। डाकिनी साकिनी पिशाचिनी की सृष्टि उत्पन्न कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा अलम भो अलम, बस करो बस, ये जो भूतों की सृष्टि की है ना, भूतनाथ बनकर इनकी रक्षा करो। बोले भूतनाथ भगवान की जय। शंकर जी तो यही चाहते थे। अब के बाद 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। मरीचिर अत्रि अंगिरशो पुलस्त्या पुलहाक्रतो भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्चा दशमस्तत्र नारद। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, इन 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। इन सबसे भी कहा तो इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। सृष्टि करने को कहा तो सब इधर उधर चले गए। ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसी सृष्टि नहीं होगी, तो वामन अपने शरीर से मनु और सतरूपा की उत्पत्ति की। मनु सतरूपा से ही सृष्टि उत्पन्न हुई और मनु सतरूपा के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। प्रियव्रतोत्तान पादो तिस्रा कन्यश्च भारत
आगोतिर्देवभूतिश्च प्रसूतिरिति षट्तमा। प्रियव्रत उत्तानपाद ये दो पुत्र